व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान गिव्स आसिम मुनीर अनलिमिटेड पावर प्लानिंग फॉर अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। इसको अवार्ड भी दे देते हो, पावर भी देते हो। पावर पहले इस देश के पास है, खोखला देश, इसके पावर क्या दिया होगा है? बिजली इनमें आती नहीं है, बिजली के लिए आर्मी लगी हुई है। तो ये देश अलग है, इनको ये नहीं पता काम किसका क्या है। तो इसको पावर मुझे लगा घर पे इलेक्ट्रिसिटी दी होगी। तो देखते प्रशांत धवन सर की वीडियो है 1 2 3 गो। ये बिजली के तार जोड़ेगा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। आई अपोलोजाइज, मैं येस्टरडे आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, थोड़ी सी तबीयत खराब थी। बट आप लोगों के कमेंट्स, प्यार देखकर वापस एनर्जी आ जाती है एंड आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। नाउ पाकिस्तान ने रिसेंटली एक बड़ा स्टेप चला है, आपने इसके बारे में आर्टिकल देख ही लिए होंगे। एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करी है, 27th अमेंडमेंट, जिससे आसिम मुनीर हमेशा के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रहेंगे। और साथ ही साथ एक रास्ता खोल दिया गया है कि जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने पावर कंप्लीटली ग्रैब कर ली थी पाकिस्तान में, एक आदमी के पास सरकार, मिलिट्री की सारी ब्रांचेस, सब कुछ था। आसिम मुनीर उसी राह पे चल पड़े हैं। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो रही है आज के समय पाकिस्तान में। और इसका रीजन कुछ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत के देखिए युद्ध अभ्यास एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो युद्ध अभ्यास त्रिशूल है, इसके कुछ विजुअल सामने आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो रिलीज करी है द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने। इधर आप देख पाएंगे। Tri-services exercise commences with the amphibious thunder, the tide of steel. The ever-ready forces spring into motion. The wheels of destiny begin to turn. Now, ना सिर्फ ये त्रिशूल एक्सरसाइज, उसके अलावा इंडिया ने नोटम इशू कर रखा है वेरियस लोकेशंस पे। हर दिन हम देखते हैं एक नया नोटम इशू किया जा रहा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भारत अपने आप को किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एक भी आतंकवादी हमला भारत पे हुआ, इसे हम वॉर मानेंगे और पाकिस्तान पर फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी फोर्सेस को सेंट्रलाइज कर रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब पाकिस्तान में आसिम मुनीर के अंडर आ जाएगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान अब एक नई पोस्ट बना देगा आसिम मुनीर के लिए, और इस पोस्ट का नाम होगा द CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। जी हाँ, आसिम मुनीर अब CDF होंगे पाकिस्तान के। इसका मतलब यह है कि CDF के पास ऑपरेशनल ओवरसाइट होगी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की। यह पाकिस्तान में बताया जा रहा है, इसलिए ये लोग कर रहे हैं क्योंकि अगली बार जब ऑपरेशन सिंदूर फिर से स्टार्ट होगा या फिर से हम कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान पर, उस केस में डेफिनेटली नेवी का क्रिटिकल रोल होने वाला है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि युद्ध अभ्यास त्रिशूल में हम लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कोऑर्डिनेशन पर बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली नियर द सर क्रीक एरिया। तो आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे पाकिस्तान में जो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ये पोस्ट ये खत्म कर देंगे। CDF नाम की नई पोस्ट बन जाएगी। और यूजुअली कंट्रीज में क्या होता है, ऐसी पोस्ट सिविलियन गवर्नमेंट चुनते हैं, मगर इस केस में क्या होगा, स्ट्रेटेजिक कमांड लीडरशिप ये चूज करेगी आर्मी इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी पावर को और इंक्रीज कर लिया है। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर अगर हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि एक टाइम पर पाकिस्तान में एक तानाशाह था परवेज मुशर्रफ के नाम। मुशर्रफ के टेन्योर में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, कारगिल युद्ध हुआ, और उसके बाद भी आप अगर देखो पार्लियामेंट पे हमारे अटैक हो गया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी वॉर स्टार्ट होने वाली थी। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। बेसिकली हर तरफ से ही हैड ऑल द पावर। मगर आसिम मुनीर इसके एक स्टेप और चले गए हैं। इन्होंने जो अपनी पोस्ट यहाँ पे बनाई है, ये बिल्कुल संविधान में ही डाल दी है। इससे आसिम मुनीर को कोई भी रिमूव नहीं कर पाएगा। और पर्सनली आप वैसे अगर मुझसे पूछें, ठीक है पाकिस्तान अपने संविधान में ये चेंजेस कर रहा है, मगर मैं पाकिस्तान के संविधान को इतना सीरियसली लेता नहीं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस से 3 बार अपने संविधान बदल चुका है। जी हाँ, भारत का संविधान वही है। देखिए, संविधान में अमेंडमेंट्स हर कोई करता है, चाहे इंडिया हो, UK हो, कनाडा, रशिया, चाइना, हर कोई अपने संविधान में अमेंडमेंट्स लाता रहता है, मगर पूरा संविधान कभी स्क्रैप नहीं होता। पाकिस्तान के केस में आप देखो, 1956 में पहला संविधान आया, मिलिट्री कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। 1958 में 2 साल के अंदर अंदर संविधान समाप्त। फिर सेकंड संविधान आया इनका 1962 में, यह सस्पेंड कर दिया गया याया खान ट्रांजिशन के टाइम में। फिर तीसरा संविधान जो अभी चल रहा है, ये 1973 में आया। ये कब तक चलेगा किसी को पता है नहीं, क्योंकि कभी भी मिलिट्री को अगर ये दिख गया कि हमारे हाथ से पावर जा रही है,
तो मिलिट्री बेस्ट बिल्कुल story है, स्पेसिफिकली लाला आर्मी दुकान है, समझ पाकिस्तान गया? का पूरा संविधान ही समाप्त कर देती है तख्ता पलट करके। बट आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के पूरे संविधान को स्क्रैप करेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं है। वो कोई आप कह लीजिए मासिस के लीडर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान थे, या फिर इवन कुछ हद तक इनके जो भाई नवाज शरीफ, वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी आज के समय एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में इवन कंपेयर टू शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा एक यस मैन टाइप के प्राइम मिनिस्टर है आसिम मुनीर के लिए। बहुत ज्यादा, आसिम मुनीर को हाँ, जो चाहिए, अब देखो आपने कई बार नोट किया होगा, Proper puppet पाकिस्तान है दुनिया ये। का अकेला देश है जहां भी पाकिस्तान की सरकार जाती है एक विजिट के लिए, किसी स्टेट विजिट के लिए, इनका ये शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर इनके बिल्कुल साथ में खड़े होते हैं, चाहे वो तो बस सऊदी अरेबिया हो, puppet है। यूएस हो। मैंने दुनिया के किसी भी और देश में नहीं देखा कि पीएम के साथ हमेशा आर्मी चीफ इस तरीके से घूम रहा हो। तो शहबाज शरीफ बीइंग अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर, या आसिम मुनीर की जो भी डिमांड्स हैं इनको पूरा कर लेंगे। दूसरी बात यह है, अभी तक का डोनाल्ड सबसे ट्रंप का weak है ये। अनलिमिटेड सपोर्ट दिख रहा है आज के समय आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर के बारे में आपने देखा होगा ट्रंप किस तरीके से बात करते हैं। Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. हंस रहा है, And so I know them all. हंस रहा है। And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are two nuclear nations. ना फिर वही ये कहानियां अपनी स्टार्ट कर देंगे, 7 प्लेन्स, 8 प्लेन्स, 9 प्लेन्स ये गिरे थे। बट डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा होगा हद होती रिपीटेडली है। आसिम मुनीर के लिए, शायद ये आसिम मुनीर प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो फील्ड मार्शल बोलते रहते हैं, फील्ड मार्शल के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस करी। और यूएस को कहीं से भी लगता नहीं है चिंता है Field नहीं, या फिर कुछ field। इस बात की अप्रहेंशन है कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल किस तरीके से पावर गेन कर रहा है और कैसे उसने सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी है। वैसे तो Now, डेमोक्रेसी के इतिहास में अगर चाहते हम हैं। देखें, जब भी पाकिस्तान में एक आदमी ने पावर को सेंट्रलाइज किया है, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, चाहे या याया खान के टाइम में देख लीजिए, जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में देख लो, बीच में भी और भी कई पाकिस्तान के जनरल्स आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी पावर सेंट्रलाइज कर दी थी, और उसके बाद इवेंचुअली इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती ही है। और आसिम मुनीर के केस में देखना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, मैंने कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो यूएस में हैं, यूरोप में हैं, इवन कुछ जो चाइना और जापान में हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़े हैं, उनकी प्रेडिक्शंस पढ़ी है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट फिर से हो सकती है, जो आखिरी बार हमने देखी थी ऑपरेशन सिंदूर के अंडर, उससे भी ये मैग्नीट्यूड में कई गुना बड़ी होगी। और इसका रीज़न पानी हो सकता है। बिल्कुल देखो, आने वाले टाइम में जैसे आप लोग जानते हैं अभी सर्दियाँ आएंगी, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में और इवन उसके बियॉन्ड पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भीषण हीट वेव्स आती हैं। हीट वेव्स की वजह से सिचुएशन बाय द वे इतनी खराब हो गई है, रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि हो सकता है कि हमें अपना जो कैपिटल है ये अबैंडन करना पड़े, पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी मैं आपको बता दूं आने वाले 10 से 20 सालों में इस रीजन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। हो सकता है कि कई शहर या तो बिल्कुल अलग तरीके से वहाँ पे वाटर सप्लाई पहुँचाई जाए, या फिर हो सकता है कि कई शहरों को शिफ्ट करना पड़े। थिंग्स विल चेंज अ लॉट। और साल 2026 में आप देखोगे पाकिस्तान में पानी की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। देयर विल बी एक्यूट स्केर्सिटी। और ये लोग भारत पे आरोप लगाएंगे कि भारत ने एक वाटर वेपन बना दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके। इंडिया इसके जवाब में सिरा सिरा ये कह रहा है कि पाकिस्तान मिसयूज करता था इंडस वाटर ट्रीटी का। सो अनलेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो पाता, पाकिस्तान में आप देखोगे इन द फ्यूचर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। दैट कैन अगेन प्रोपेल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और मेरी बात याद रखिएगा, 2026 की जो गर्मियां है ना, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। कई नदियां हो सकता है ये सूख जाए पाकिस्तान में। ऑलरेडी इंडिया रिलेटिवली कम पानी रिलीज करेगा पाकिस्तान में, उसके बाद नदियों में भी पानी काफी कम होगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट हीट वेव्स। तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। कुछ अपडेट्स होती हैं फ्यूचर में तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो अमेरिका जो है ना वो चाहता है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है हर जगह, ये चीज़ वो चीज़। जिस देश में डेमोक्रेसी है वहाँ पर वो जब ये देख रहा है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई है और धीरे धीरे उनका जो फील्ड सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है वो अपनी शक्तियाँ और बढ़ाया जा रहा है इस तरीके से कि वो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर ही रहा है। तो उस टाइम पर उसको प्रेज करते रहते हैं, ये हर एक चीज़ करते रहते हैं। जहाँ पर मुझे लगता है कि वो मुनाफिकीन वाली बात जो आ जाती है ना,
तो अमेरिका भी अपना फायदा देखता है, ये सिर्फ कहने वाले कि हम डेमोक्रेसी के स्तंभ है, हमें अमेरिका तो सबसे बड़ा वो है हिपोक्रेट जिसे जो कहते इस हैं। मामले में मुझे हाँ, लगता है कि भैया दोगलापन। देखो सोच कुछ भी रखी हो, लेकिन हाँ ये बहुत तेज आदमी है ये आसिम मुनीर, और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बस छुटपुट ये है हरकत कि करने अब की उस पे सोचेगा, हो मुझे गया है, लग रहा है। वरना वहां पे चलती ही इसकी है, वहां शुरू से देखा तूने, ऐसे नहीं अभी ऐसा है, जो भी आया शुरू से है। ही वहां आर्मी का ही ज्यादा वो रहता है। और अभी तक अगर पूछो तो ये वाला जो है सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर रहा है अभी तक का, कौन है इनका? गद्दी की पावर देखा, गद्दी वो क्या कुछ है उसमें था ना हाँ, मिर्जापुर यस में, सर वाला देख, मिर्जापुर में सर आता ना, नहीं कैसे कर रहा था वो भी। हाँ मैं आया हूँ कटोरा लेके भाई साहब गजब, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ ये हरकत करना तो बाज नहीं आएगा, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि इनकी वही चीज़ है, कलेश करने में इसको ज़्यादा मजा आता है, इनकी हरकत है। क्योंकि इसका जो एक वो थी ना, कोई ऑडिटोरियम था या कोई होटल के अंदर ही जब बैठ के ऐसे लोगों के साथ एंजॉय कर रहे थे, वहाँ भी कुछ कहा था हाँ इंडिया के बारे में वो चीज़। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कपड़ों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।